और गीता जी में कहा ना कि उस परमात्मा को भोग लगाए बिना जो खाना खाते हैं वो तो पाप खा रहे हैं, पाप। जो अपने पेट पोषण के लिए जो अन्न पका के खाता है वो तो पाप खा रहा है। सबसे पहला भोग जो भी आप बनाते हो अपने घर में उस परमेश्वर को लगाना, क्योंकि उस परमात्मा ने हमें दिया है, हम पैदा नहीं कर सकते। ये बीज किसने दिया? बीज को डालने के लिए जमीन किसने दी? उसको परिपक्व करने के लिए धूप और हवा किसने दी? ये जल किसने दिया? ये पृथ्वी ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पांचों तत्व किसने दिए? सब कुछ इस परमात्मा का, हमारा कुछ नहीं। हम तो फालतू के ठेकेदार हैं। एक किला जमीन है, एक अपने यहां तो मतलब बीघा बोलते हैं, 1 बीघा जमीन है। 1 बीघा जमीन पे लाखों आदमी हाँ किला रेना बोलते हैं। लाखों आदमी रजिस्ट्री करवा के मर जाते हैं और वो टुकड़ा वही पड़ा है। तो हमारी नहीं, वो हमारी होती तो हमारे पास होती ना। वो सब कुछ इस परमेश्वर का है और अंत में हम चले जाएंगे। एक सुई की नोक भी नहीं लेके जाएंगे। घर वाले अंगूठी भी अगर पहन रखी होगी ना अड्डो, और आज से पहले तो मतलब वो पापा जी था, मेरे पापा जी, और 2 घंटे बाद कहेंगे डेड बॉडी कहां, जल्दी करो नहीं तो बदबू मारेगा। ये रिश्ते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, देखो रे लोगो भूले भूलैया का तमाशा, देखो रे लोगो भूले भूलैया का तमाशा। गुरुजी याद दिला रहे कि देखिए भूल भुलैया में काल ने तेरे को कैसे फांस रखा माया ने। तू जिनको अपना अपना कह रहा ना, आप सुनना इनका आगे किस्सा। भाई बालापन में ज्ञान नहीं था, जवानी में ओढ़ा खासा। बालापन में ज्ञान नहीं था, जवानी में ओढ़ा खासा। काल बली का लग्या झपट्टा, तेरी हुई सांस में सासा। देखो रे लोगो भूले भूलैया का। बालकपन में तो ज्ञान नहीं था, 10-15 साल तो निकल गई खेल खेल में। जवानी आई तो फिर औरत के पीछे लग गया। जवान शरीर, जवान खून, किसी को बैठ मैं बस और कुछ नहीं है। और फिर अचानक से कालबली का झपट्टा लगा, कोई एक्सीडेंट में मर गया, या कहीं और कोई बॉर्डर पे मर गया, कोई सेना में मर गया, कोई सांप खा गया, कोई खाई में गिर गई, बस कोई रोग हो गया। कालबली का लगा झपट्टा, फिर तेरी हुई सांस में सांसा, फिर खत्म। फिर क्या कहते हैं उसके बाद क्या होता है? फिर वो परिवार जिनके बिना हम रह नहीं सकते थे, वो बच्चे छाती पे लिपट के सोया करते थे, नहीं पापा जी के पास सोऊंगा। औरत 7 फेरे लेके आई थी, 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ूंगी। हैं? फिर क्या बताया परमात्मा ने आगे? कहते हैं भाई बुझा पकड़ तेरा भाई रोवे, शीस पकड़ तेरी माता। भाई तो हाथ पकड़ के रोता है, वो भाई अपने स्वार्थ को रोता है कि मेरा बराबर वाला था, मेरी एक बाजू कट गई मेरी, कि लड़ाई में, झगड़े में, खेत में, क्यारी में बराबर का काम करता था, बराबर का खर्चा देता था, तो बराबर वाला था। तो कहते हैं भाई बुझा पकड़ तेरा भाई रोवे, शीस पकड़ तेरी माता। माँ में थोड़ी ममता होती है, माँ अपने बच्चे का सिर पकड़ के रोती है, हाय मेरा अल्लाह। भाई रो अपने स्वार्थ में कि सारा काम अब मेरे को करना पड़ेगा। भाई बुझा पकड़ तेरा भाई रोवे, शीस पकड़ तेरी माता। और चरण पकड़ तेरी तिरिया रोवे, क्यों छोड़ चल्या रे नाता। देखो रे लोगो भूले भूलैया का। पैर पकड़ के औरत रोती है कि ये स्वामी चले गए छोड़ के, किसके सहारे जीऊंगी, क्या करूंगी। वो अपने दुखों को रो रही है, अब तेरा क्या बनेगा। फिर क्या कहते हैं? भाई जीवे जब तक माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। जीवे जब तक तुम रोवे, जब भी याद आ गई बेटे की रोना शुरू हो जाती है। भाई जीवे जब तक माता रोवे, भाण रोवे 10 मासा। भाण कभी पीर आएगी साल 6 महीने में, तब 2-1 मिनट रो लेगी। भाई था, जाती थी तब कभी 500 देता था, कभी 1000 देता था, 4 जोड़ी लाके देता था, वो रो लेगी थोड़ा सा। भाई जीवे जब तक माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा।
और 13 दिन तेरी त्रिया रोवे फिर करे घर वासा, देखो रे लोगो भूले भूलैया। औरत कितने दिन रोएगी? 13 दिन। और फिर अगर जवान होगी तो फिर क्या करेगी? कोई चाचा के छोरे के लगा देंगे, कोई जेठ के छोरे के, वो घरवासा कर लेगी। उस 7 जन्मों के सौगंध खाने वाली। इतना ही नाता है, इससे ज्यादा नहीं है। 13 दिन के बाद, 13 दिन तो छोड़ दो, कोई बैठ नहीं आता जब तो झूठा, वो भी उधर से झूठे रोते हुए आते हैं। हे। और हमने देखा भाई साहब, हम जाते थे मुकाना, हमारे छोटे छोटे थे जब, सारे गले तो दांत पाड़ते जाते, वो न्यू कर दिया और वो न्यू कर दिया। और जब वो गांव का वो काकड़ आता था, जब उस गाड़ी से नीचे उतरने का समय आता था, फिर वो रोना शुरू हो जाते थे। उधर से वो भी जब रोते थे, जब उधर से किसी के रोने की आवाज आती थी। ये भूल भुलैया है ये। अरे जिसको वास्तव में जिसको दुख हो, उसके तो आंसू नहीं रुक सकते। नौटंकी। फिर क्या बताया भाई, ड्योडी लग तेरी त्रिया का नाता, थड़ से ती तेरी माता। ड्योडी यानी दरवाजे के बाहर तो औरत को नहीं जाने देते, बस वहीं फोड़ फाड़ के अपना रो पीट के। भाई ड्योडी लग तेरी त्रिया का नाता, थड़ से ती तेरी माता। माँ थोड़ा सा और चली जाती है गांव तक, और मरघट तक ये लोग नगर के, फिर हंस अकेला जाता, देखो रे लोगो। फिर जितने भी अच्छे बुरे तूने जो कर्म किए, पाप पुण्य, चोरी जारी डकैती छीना झपटी, कहते हैं अपने कर्म भोगने के लिए फिर अकेला जाएगा। वो यार दोस्त, वो ताश खेलने वाले, बीड़ी पिलाने वाले, हुक्का पीने वाले, वो कहते हैं बस खाली शमशान घाट तक के साथी है तेरे। तो उसकी भक्ति कर जो सदा तेरे साथ में रहेगा, तेरा वकील बन के रहेगा वहां उस यमराज के दरबार में। तेरे को चोट भी नहीं लगने देगा, नरक तो छोड़ो, चोट भी नहीं लगने देगा, साथ रह के तेरा पूरा लिखतम करवाएगा। भाई फिर क्या कहते हैं भाई हाड जले ज्यों लाकड़ी और केस जले ज्यों घासा। कहते हैं जब शमशान घाट में जलाते हैं इसको, कहते हैं हाड जले ज्यों लाकड़ी, जैसे लकड़ियां जलती है ना चचड़ चचड़, वैसे तेरे हाड़ जलेंगे। जिस शरीर के ऊपर तू फूला नहीं समा रहा था, मेरा छोरा 6 फुट का, अरे मेरा छोरा कैसा शरीर किसी का नहीं, मैंने बचपन में 4 भैंस को इसको मैंने, उसकी ये दुर्गति होती है फिर। और बाल ऐसे जलेंगे जैसे घास जलती है सूखी। भाई हाड जले ज्यों लाकड़ी और केस जले ज्यों घासा, ये सोने जैसी काया जल गई कोई न आया पासा, देखो रे लोगो भूले। वो यार दोस्त वो बैठ के शाम को होली दिवाली में वो ढक्कन खोलने वाले कहते हैं तू अकेला जल रहा है, तेरे वो तपत में भी नहीं आता कोई। 50 फीट दूर जाके बैठते हैं, अगर अग्नि ज्यादा हो गई, तपत ज्यादा आ रही है, दूर जाके बैठे वो यार दोस्त जिनके लिए हम रातों को 12-12 बजे आके वो के टल्लेर हल क्वाड़ औरत के मारा करते थे ठोकर, खाना ठंडा कर दिया, वो बैठी रहेगी तेरे लिए बेचारी, 8 बजे खाना बनाएगी वो 12 बजे तक, फिर वो कुत्ता बनता अगले जन्म में, थाली को ठोकर मारने वाला, लैट्रिन खाता है फिर। ये दुर्गति होती है बिना ज्ञान के, बिना सच्चे गुरु के। इसलिए परमात्मा आते हैं, समझाते हैं हमारे को, वरना इनको क्या स्वार्थ है। अरे भाई साहब कुछ नहीं, अब लोग कहते हैं कि राम के हाथ से मर गए, रावण की मुक्ति हो गई। अरे फिर तो भक्ति की जरूरत क्या है फिर तो। अगर रावण के हाथ के मरने से, अगर राम के हाथों से मरने से अगर मुक्ति हो रही है, तो रामचंद्र जी ने अपने परिवार को क्यों नहीं मारा अपने हाथों से? सबसे पहले अपने परिवार की मुक्ति उसने क्यों नहीं करी? बताओ, उसमें तो बदबू आनी चाहिए, उसमें पुण्य कहां बटेंगे भाई साहब, तो पाप कहां कटेंगे? आदमी जड़ है, हाड़ चाम थूक लार मल मूत्र इसमें सब अंदर है ना। अरे जब वो जलेगा तो उसमें तो बदबू आनी चाहिए, उसमें पाप कहां से कटेंगे? सब मैं कह रहा ना, अपने धंधे के लिए हमें हमारे पूर्वजों को मूर्ख बना रखा, शास्त्रों के अनुसार नहीं। हमारी भी गलती नहीं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था, हमें आज से पहले कोई बताने वाला नहीं था। अब कोई बता रहा तो कम से कम हमें सुनना तो चाहिए क्या कह रहा है, और भी नहीं तो कोई मतलब की चीज ले लो जो अपने काम आ सके जीवन में।
क्या पता समझ में आ जाए तो जीवन उद्धार। भाई दरिया डकिया तेरा सारा ही रहेगा, जिसकी ला रहा था आशा। कहते हैं वो जोड़ा जोड़ा है तेरा पूरा, LIC का पैसार, FD का पैसार है, जमीन का पैसार कि छोरा मेरा पोता बड़ा हो जाएगा, मेरी पोती के नाम करूंगा और ऐसे ब्याह करूंगा, मकान बनाऊंगा, और 1 सेकंड में टिकट कट जाए सोचता सोचता की। तो कहते वो दरिया डकिया तेरा सारा ही रह गया, जिसकी ला रहा था आशा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये दुनिया का रासा, देखो रे लो। इसलिए साधु संत महात्मा आते हैं, हमें समझाते, हमारी आंखें खोलते हैं। जो समझ जाता है उसका भला भाई, वरना इनको तो कोई पेंशन हम दे नहीं रहे, इनको क्या फायदा जेल में बैठ के हमें समझाने।